नमस्कार जोहार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। डियर, आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास रहने वाला है आपका। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 मैथमेटिक्स का। इसे आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए भी देख सकते हो और इसमें आपको पूरा जैक एग्जाम की फीलिंग आने वाली है। जैक बोर्ड का जो एग्जाम होता है वही पेपर की फीलिंग पूरी आएगी, मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूं। और एक बात है कि आप इस वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा। डियर, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये 3 घंटे का वीडियो रहने वाला है और इसमें हम A to Z क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डियर, पूरे 1 से लेकर के 52 नंबर तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, इसलिए इसमें समय लग जाएगा। डियर, इसलिए पेशेंस थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है कि पेशेंस यानी धैर्य रख करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जरूर इसमें आप काफ़ी हद तक काफ़ी नई चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है डियर कि प्लीज इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है डियर। सो लाइक के साथ ही स्टार्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 5005 ऐसे लिखिए और इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 एक के 5, 5 एक के 5, 0 0, 5 एक के 5, 7 से डिवाइड करिए, 7 एक के 7 और 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। फिर यहाँ इसको 11 से डिवाइड करिए तो देखिए 11 एक 11 और 3 बचता है, 11 3 33। फिर ये 13 से कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। तो इसका जो फैक्टर बना क्या बना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। सो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में। देखिए कह रहा है कि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0। आर बराबर 0 है तो यहाँ से देखिए बी का मान पूछ रहा है, तो बी बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको देखिए ये बी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं ए बटे क्यू। ए कितना है आपका 72 और क्यू कितना है 8, तो डिवाइड करिए तो कितना आएगा 9। तो एक बी का मान कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 3√2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। डियर, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो आपको बता दें अगर कोई संख्या x है जो कि p/q के रूप में लिखी है, जहां q जो है आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पर m और n क्या है, धन पूर्णांक हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो संख्या x होगी वो क्या होगी, शांत होती है। और अगर q इस रूप का नहीं होता है तो जो दशमलव प्रसार होगा x जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे जो 50 है उस 50 को ही चेक करना है, तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। इसको इसका मतलब है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे रूप का ये बन रहा है, इसलिए ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ दिया हुआ है बहुपद px के लिए, तो px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, जितनी जगह पे ये x अक्ष को काट रहा होगा उतने शून्यक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक रेड पॉइंट से आपको दिख रहा होगा। द्विघात बहुपद दिया हुआ 3x² माइनस 12x का शून्य क्या होगा, तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखिए x बचेगा और माइनस का यहाँ पे 3 निकाल लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा और बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 तो 0 आ गया, दूसरा x बराबर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 0,4 इसके शून्यक हो जाएंगे। अगला है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल 4 और 1 दिया हुआ है, तो इसका वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो x² माइनस 4x और प्लस 1 हो जाएगा। होता क्या है देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस अल्फा बीटा ये होता है, अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर में यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत, असंगत का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो दोनों रेखाएं होंगी समीकरणों के संगत वो क्या हो जाएंगी, वो एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, यानी उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। वो रेखाएं जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो वो कैसी हो जाती हैं, समांतर होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समांतर रेखाएं होती हैं तब जो है रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म x बराबर 7 x बराबर 11 का हल दे, तो एक्सिस सिस्टम बना लीजिए। यहाँ पे x बराबर ये 7 है
तो दूसरी लाइन x बराबर ये 11 ऐसे होगी। अब इन दोनों लाइनों में आप देख सकते हैं दोनों लाइनें कैसी हैं, दोनों लाइनें समांतर रेखाएं हैं। और अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। असंगत होने का मतलब है कि उसमें हल कितने होते हैं, एक भी नहीं। असंगत का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा समीकरण युग्म दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल क्या होगा। सो यहां से आप लिख लीजिए x बराबर 2y, राइट। अब x बराबर 2y का मान इसमें रख दीजिए, x की जगह पे 2y रखिए तो 2 3 6y हो जाएगा और प्लस 4y और बराबर 20, राइट। तो यहां से 6 4 10y बराबर 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा यहां से 2। y बराबर जैसे 2 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर आ जाएगा 4। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 4,2। ये सही आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन 4,2 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर समीकरण निकाय दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब कोई एक हल, यूनिक हल, राइट। यानी कि सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन होगा तो लाइनें कैसी होती हैं, लाइनें प्रतिच्छेदी होती हैं, इस तरह से जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। और अनुपात क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। बस इसी में वैल्यू रख दीजिए। a1 कितना है आपका 4 है और बटे में a2 कितना है 2 है, बराबर नहीं होगा किसके, b1 कितना है p और बटे में b2 कितना है आपका 2। 2 से 2 कट जाएगा। सो p डज नॉट इक्वल टू 4। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, P नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपका पहला ही ऑप्शन द्विघात समीकरण है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 बराबर 2x माइनस 3। 2x से 2x कट जाएगा। सो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन रहा है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डियर। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये जो 2 नंबर में ऑप्शन लिखा हुआ है ये भी आई थिंक कि ये भी आपका द्विघात समीकरण का ऑप्शन, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना। तो इसलिए इसमें से ये जो 2 है इसको काट दीजिएगा, तब ये जो है आपका अब करेक्ट हो जाएगा, राइट। नहीं तो 2 ऑप्शन इसमें सही हो जाते, पहला भी सही होता और दूसरा भी सही होता, क्योंकि 2 के दोनों, पहला भी द्विघात समीकरण दिखाता है और दूसरा भी द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तिकर। विविक्तिकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान रख दीजिए, a है 2, b है माइनस 7 और c है 6। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 बराबर 49 और माइनस 4 दूनी 6 चौक 36, राइट, 36। तो अब यहां से 49 में से 36 निकालेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और ये एक 13। सो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 36 और ये 49 माइनस 36, राइट। 4ab, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, ये 48 हो जाएगा डियर। इसलिए आपका विविक्तिकर क्या आएगा, 1 आएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। देख लेना, थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है, हम भी आपकी तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वह यदि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर अगर हैं तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, राइट। डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी पी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए 1 है और सी कितना है 4 है। सो यहां से पी स्क्वायर बराबर 16 है, तो यहां से पी बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। सो आंसर हो जाएगा पी का क्या हो जाएगा, पी का मान होगा प्लस माइनस का 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 की घात कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में, 1 नंबर में और 3 में 0 0 लिखा है। 3 वाला 2 कर लीजिए या पहला वाला 2 कर लीजिए इसको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ 2 ऑप्शन सेम थे, इसलिए हमने एक ऑप्शन को बदल दिया।
कोई एक ऑप्शन में 2 जरूर रहता। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या होगा, राइट। इसके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्यान देना कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा ये बन जाएगा, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये बराबर किसके, अब यहाँ पे देखिए जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये चीज किसके बराबर आती है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए, राइट। सो और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई ए आता है, सी बाई ए। सो यहां से सी बाई ए बराबर 1, यानी कि सी बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ए और सी आपका बराबर मिल जाएगा। तो कहां पे ये इससे ऑप्शन लिखा हुआ है जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी और ए आपस में बराबर होगा ऐसी कंडीशन में। तो ये चीज है, थोड़ा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां से तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब आप प्रोडक्ट वाला रूल लगाते हो तो वहां से आपको रिजल्ट मिलता है सी बराबर ए। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक एपी दी हुई है, इसका सारवंतर पूछ रहा है, तो -1 -5 कर दीजिए, 7 -3 करिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 नंबर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एपी का दूसरा पद क्या होगा, यानी A2 की बात कर रहा है, वो क्या होगा जिसका प्रथम पद a बराबर 4 और सारवंतर d बराबर -3 है। तो पहला पद 4 हो जाएगा, d -3 है, इसे -3 जोड़ते जाइए तो अगला पद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर -3 जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो दूसरा पद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा डियर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए, यदि 2a8 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए a-2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 - a के, राइट, 8 - a के। तो ये -a इधर आएगा तो आपका बन जाएगा 2a बराबर, और ये -2 इधर जाएगा तो 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा, a बराबर 5। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। तो 2, 5, 8 तो सारवंतर आएगा आपका कितना, 3, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ 13, एक भुजा 12 है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, तो वो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, वो आपकी सी वाली भुजा आपकी बन जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर 169 - 144 स्क्वायर रूट, और ये बराबर में 25 आएगा और बराबर में ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये 3 नंबर सही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan a। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। ये सर्वसमिका का क्वेश्चन है डियर। ये एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। देखिए एक मीनार है, ये 15 मीटर की दूरी है, और यहाँ पे ये इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई अगर h है तो h/15 अगर आप अप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर √3। सो यहाँ से h बराबर 15 और √3 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की संख्या कितनी। तो कोई सर्कल है तो बाहर से अगर इस पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और वो आपस में बराबर भी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ 2 स्पर्श रेखा, ये सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये, और इसमें AOP का मान बताना है। जब यहाँ पे ये वाला कोण है 35, ये वाले कोण का मान बताना है। यहाँ पे ये स्पर्श रेखा इसलिए ये कोण कितना होगा, 90। तो ये वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 और प्लस का 35, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप जोड़िएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 35 जोड़िए, 9 3 12, ये हो जाएगा 125 डिग्री, राइट। सो जैसे ही इसको घटाइएगा तो देखिए कितना आएगा, 125 में 5 30 और 50 जोड़िएगा 80, यानी 55 डिग्री आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला वाला सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यदि एक वृत्त एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA किसके बराबर होगा। देखिए, ये सर्कल है, यहाँ से P और यहाँ पे इसने क्या कहा है, PA और PB, यहाँ पे ये A है और ये B है, यहाँ पे सेंटर O है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, ये बिंदु P है, राइट। यहाँ पे ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। आपको पूछ रहा है POA का मान क्या होगा, POA, राइट। P से O को जोड़ दिया, यहाँ पर ये जो मान होगा वो कितना होगा, राइट। आपको बता दें कि यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जो बिंदु A पे बन रहा है ये कोण समकोण यानी 90 होगा, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये टोटल 80 है, तो ये वाला आप देखिए कितना होगा, ये 90 90 180, ये 80 है तो ये वाला 100 बन जाएगा, राइट। 100 बनेगा तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 1 + 2 + 3, ये 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं और 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, 1 और 2 मिलके 3, 3 मिलकर के 6/3, ये हो जाएगा आपका 2, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है। एक चीज आपको बता दें, संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके साथ में अगर अपर लिमिट ले लें तो जो वक्र बनता है, जो कर्व बनेगा उसको हम लोग से अपर लिमिट है तो से निम्न प्रकार का तोरण, राइट, से निम्न प्रकार का तोरण, से निम्न प्रकार का तोरण कहते हैं, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में लोअर लिमिट रहेगी तो हम लोग कहेंगे से अधिक प्रकार का, अधिक, ये निम्न नहीं, इसकी जगह पे कम भी लिखता है, से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का, राइट। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, तो 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक और +2 × माध्य, राइट, ये आपका रिलेशन होता है, इसको भी याद रखिएगा। इन्हीं 4 में से आपका एक क्वेश्चन सांख्यिकी से आएगा, जो कि यहां आप एक देख रहे हैं, 3 हमने आपको बता दिए अलग से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी किसी घटना की जो होती है वो उसका मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर तक होता है। तो 0 कब होगा, जब असंभव घटना, और 1 कब होगी, जब निश्चित घटना होती है, राइट। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा मान नहीं हो सकता, ना तो 0 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 2.5 जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, 2 में जो लिखा है 2.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस तरह से बच्चों हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का था। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जो कि आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक चीज आपको बता दें बच्चों, जैसे मान लीजिए 30 का आंसर लिखना है तो 30 नंबर ऐसे लिखा हमने, ऑप्शन नंबर 2 सही है तो इस तरह से लिखना है और 2.5 ऐसे लिख देना है। तो ऐसे ही तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखना है। जैसे 29 का करना था तो 29 यहाँ लिखते, और यहाँ पे 29 का पहला सही है तो 1 नंबर ऐसे लिखते और फिर लिखते यहाँ पे तोरण, राइट। ऐसे ही आपको आंसर वहां पे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है। ये जगह उसी लिए आपको मिली है, वो अलग बात है कि मैंने आपको ऑप्शन में ही सही बता दिया, लेकिन लिखना आपको ऐसे है जैसे मैंने ये दोनों उदाहरण में आपको बताए हैं। बढ़ते हैं अगला सेक्शन जो है आपका सेक्शन बी, जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं, या सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से कोई 6 क्वेश्चन करने, लेकिन हम लोग सारे करेंगे। लिखा हुआ 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3। अब हमको लिखना है 72 का जो हम लोगों को फैक्टर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। 72 को अब इस तरह से डिवाइड करते रहिए, 2 से ये आपका 2 × 3 = 6, 2 × 12, 2 से ये फिर 2 1 के 2 और 2 8 16, 2 से ये फिर 9 बार में, फिर ये 3 से 3 बार में, फिर 3 से ये 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2।
अब इसी तरह से हम लोगों को 120 को करना है, राइट। तो 120 को जब आप करिएगा तो देखिए 2 से ये 60 बार में, 2 से फिर करिए तो 30 बार में, 2 से फिर करिए 15 बार में, फिर 3 से करिए तो 5 बार में, तो क्या बन जाएगा 2 की घात 3 और इंटू में 3 इंटू में 5, राइट। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम ऑफ 6,72 इंटू में 120 बराबर, देखिए जो भी अलग अलग फैक्टर हैं उनकी एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है 3 और 3 की कितनी है 2, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर कितनी है 1 है। सो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 और इंटू में 5, राइट। 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 40 और इंटू में 9, 9 चौक 36, 360 ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा 360, ये करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्यूशन करना होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए बच्चों की 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी लिखा हुआ -1 और बटे में, और ए कितना है 3, सो बराबर 1/3, और गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 और बटे में 3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। अब मान निकालने के लिए कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30, साइन 60 का होता है √3/2 और इंटू में कॉस 30 का √3/2 और प्लस साइन 30 1/2 इंटू में 1/2 कॉस 60 का। अब ये मल्टीप्लाई करिए तो 3/4 और प्लस 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, तो अब इसको हम लोग यहाँ करते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 नंबर दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो यहां से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, राइट। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। यहाँ पे इस कोण के लिए दिया हुआ 3/4, तो हम लोग इसको मान लेंगे ये 3, देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 3 है और कर्ण कितना है 4 है। तो यहाँ से हमको बी ए या ए बी निकालना है, तो क्या मिल जाएगा 4 चौक 16 और माइनस का 9 बराबर 16 9, ये कितना बन जाएगा 9 7 16, स्क्वायर रूट में 7। तो यहाँ पे ए बी का मान आ गया 7, राइट। अब हम लोगों को चाहिए इसलिए कॉस ए बराबर, देखिए यहाँ पे कॉस ए का मान पूछ रहा था, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि √7 और बटे में कर्ण कितना है 4, तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरह से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए 35 नंबर को हमको कैसे करना है, 35 नंबर में ऐसे लिखना है और दिया हुआ है P 5, -12, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर स्क्वायर रूट में 5, -12 एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु क्या है क्यू वाला है 9 -9, राइट। ये P है और Q है आपका 9 -9, राइट। अब क्या करना है, इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 मान लेना है। ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे x1 - x2 यानी कि 5 - 9, 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा -12 -9 है तो +9 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 12 में से 9 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 और जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट में 25, और रूट में 25 का मतलब है 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, राइट। तो जो पी क्यू की दूरी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है मात्रक, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ना लिख करके क्या लिखेंगे 5 इकाई, राइट। 5 इकाई ये आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए डियर, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 30 डिग्री है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 30 डिग्री कोण है, और हमको क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 36 नंबर में इस तरह से बनाएंगे, एक सर्कल ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है वो है,
तो आपको ये ए और बी इस तरह से बना देना है। आपको इसी का एरिया निकालना है जो अभी हमने लाइन लाइन खींचा हुआ है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बराबर 300 थीटा बाई 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। सो थीटा कितना है 30 डिग्री और बटे 360 डिग्री इनटू पाई यानी 22/7 और इनटू आर है 4 × 4, राइट। अब 30 से ये काटेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 12 × 36 और 4 × 4 4 × 12, राइट। अब ये देखिए क्या बन जाता है 22 और इनटू में 4 और बटे में 3 × 7, राइट। तो ये हम लोगों का ये बन जाएगा इस तरह से। तो 22 चौक होता है 88 और 7 × 21, राइट। अब ये आपका आंसर बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर बन जाएगा, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 36 के बाद फिर 37 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए 37 नंबर कैसे बनाइएगा, 37 नंबर के लिए ऐसे आप लिखिए, यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए। इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये बिंदु O है। यहाँ पे जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, राइट। दोनों पे ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक को आप L नाम दे दीजिए और दूसरी को आप M नाम दे दीजिए रेखा का। अब आपको दिखाना है, चूंकि यहां लिखेंगे सिंस L इज परपेंडिकुलर, किस पे L परपेंडिकुलर हो जाएगी, AB, राइट। L परपेंडिकुलर AB तथा राइट L परपेंडिकुलर AB है, इसलिए जो हमारा कोण होगा, अगर हम लोग इसको यहाँ पे कोई बिंदु P कह दें, ये P और ये Q है, यहाँ पे R और ये S है, तो देखिए क्या बनेगा, इसलिए जो कोण PAO होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से इसी प्रकार जो रेखा M है, M ये परपेंडिकुलर किस पे होगी, ये परपेंडिकुलर होगी AB पर, ये भी। इसलिए क्या बन जाएगा, जो कोण आपका SBA है वो भी क्या होगा 90 डिग्री। अब जरा ध्यान देना कि ये जो रेखा है, दो रेखाएं हैं L और M, राइट। और यहां पर ये जो कोण है आपके, ठीक है, क्योंकि एकांतर जो कोण है ना, एकांतर अंतः कोण है, वो आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर होंगी। सो चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि कोण PAO बराबर कोण SBA प्रत्येक 90 डिग्री, राइट, प्रत्येक 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट कि क्या लिख देंगे हम लोग कि L पैरेलल M, राइट। अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होते, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी होती हैं, हमारी समांतर होंगी। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, इसलिए ये भी समांतर होगी। तो आप इतना कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 में कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, इसको कैपिटल A लिख लीजिए, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, राइट। तो देखिए sec 4a बराबर, यहाँ पे हम लोग 38 नंबर में सॉल्व करेंगे। 38 नंबर sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, राइट। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं sec 4a, ऐसे लिखे रहने दीजिए, 4a बराबर, इसको लिख लीजिए sec 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, राइट। सो यहां से दोनों सेक हैं, इसलिए इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। 4a बराबर 90 डिग्री माइनस a प्लस का 20 डिग्री, ये 20 डिग्री देखिए इसमें से जुड़ जाएगा 90 में, और ये a माइनस का a है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5a बराबर 90 और 20 मिलकर के 110 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 डिग्री ये आपका a का मान हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बनेगा, राइट डियर। तो इस तरह से ये आपका इस सेक्शन का जो है सारा क्वेश्चन आपको
कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। देखिए डियर, सेक्शन सी जो है आपका ये है आपका शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन, राइट। शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पहला है कि सिद्ध कीजिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट, 39। तो यहाँ पे सिद्ध करना है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस 39 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं 39। तो मान लेंगे, माना यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट डियर। इसलिए हम लोग 6 प्लस √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं, तथा q आपका शून्य पूर्णांक नहीं है, और p और जो q होते हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, राइट डियर। अब दिस इंप्लाइज दैट, इसे लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, राइट, p/q, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहां से क्योंकि देखिए p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, राइट। इसलिए p/q माइनस 6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, राइट। p/q माइनस 6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि क्या कर रहा है, हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, राइट, जो कि हमारी मान्यता कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है का विरोध करता है, अतः यहां लिखेंगे, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, राइट डियर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ये पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहीं पर हम लोग इसको भी बनाते हैं। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ बनाएंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 31वां पद ज्ञात करना है, A31 हमको क्या करना है, निकालना है। दिया क्या है, देखिए यहाँ दिया है हमारा 11वां पद, यानी कि A प्लस 10D बराबर कितना दिया हुआ, 38, राइट, इक्वेशन नंबर 1 है। तथा 16 नंबर यानी 16 पद A16 यानी कि A प्लस 15D बराबर कितना दिया हुआ है, ये 73, राइट, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस तरह से, तो A कट जाएगा, ये 5D बचेगा माइनस का, बराबर ये कितना बन जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और ये 7 बचता है, 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 के 5, 5 7 35, राइट, और माइनस से माइनस ये कट जाएगा। सो डी बराबर आपका आ गया 7, राइट। डी बराबर जब 7 आ गया तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, जब डी बराबर 7 है तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 इंटू 7 बराबर 38 माइनस 70। अब देखिए कितना आ जाएगा, ए का मान आपका ए बराबर 38 माइनस 70, राइट, ये 40 और 30, तो 2 यहां से हो गया 40, और यानी कि 32 हो जाएगा, राइट,
30 30 60 और ये 70, राइट। ए बराबर वो भी कैसा माइनस का, ए बराबर -32, इसलिए इसलिए अब क्या हो जाएगा हमारा ए 30 कितना कह रहा था, ए 31वां, ए 31 बराबर ए प्लस 30d। ए कितना है -32 प्लस 30 और गुणे डी, डी कितना है हमारा 7, राइट, बराबर -32 और 7 त्रिक 21 210। अब 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए 2 यहां से जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे आपका 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 1 बचा रह जाएगा, तो 178 आपका ये आंसर बन जाएगा। A31 का वैल्यू कितना आएगा आपका 178 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको आगे हम लोग बनाते हैं 2/x प्लस 3/y, राइट। यहाँ पे कितना नंबर का क्वेश्चन है ये 41। 41 को यहाँ सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्या, हम दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। 2/x प्लस यहाँ क्या लिखा है डियर, थोड़ा सा देख लेते हैं, 3/y, राइट, 3/y बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, राइट। अब आप क्या करिए, इसको इसने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा है, तो हमने क्या करना है, इसको इलिमिनेट करना है, राइट। तो कैसे इलिमिनेट करेंगे, तो ध्यान देना, सबसे पहले किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करिए। तो यहाँ y वाला देखिए प्लस है पहले इक्वेशन में, और ये जो दूसरा समीकरण है उसमें y माइनस है, तो y को ही इक्वल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, और दूसरे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 8/x प्लस 12/y बराबर 13 चौका 52, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब तथा राइट दूसरा क्या बन जाएगा, 5 तियां 15 बटे में x माइनस 4 तियां 12 बटे y बराबर, और 3 दूनी 6 माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या कर देते हैं, 3 और 4 दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 12/y प्लस का 12/y माइनस का है, कट जाएगा, और यहाँ पे 8/x है और 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23/x हो जाएगा, और बराबर 52 और माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा, 52 में से 6 जाएगा तो ये आपका 46 आ जाएगा, राइट। 23 1 के 23, 23 दूना 46, सो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया 1/2, इसलिए अतः x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए 1/x यहाँ से कितना आया 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और इंटू में 2 प्लस 3/y बराबर में 13, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर 4 प्लस 3/y बराबर 13, तो यहाँ से 3/y बराबर हो जाएगा 9, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, सो यहाँ से y बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/3। ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन 41 नंबर का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ फिर बनाते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 42 नंबर ऐसे लिखना है, और एक ये लाइन है, ध्यान देना, इस लाइन के जो निर्देशांक हैं, जो एंड पॉइंट के, ये ए है इसका निर्देशांक, और ये बी, इनके निर्देशांक हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन से देख करके। देखिए दिया हुआ है -17 4 -3, -17 -1 और 7 4 -3 4 -3, और ये अनुपात 2:3, तो ये 2 है और ये 3 है, ये P है x, y, इस तरह से हमने इसको मान लिया, माना कि वो बिंदु क्या है x, y है, यानी P x, y है। तो यहाँ से P x, y जो होगा वो क्या होता है, ये देखिए 2 से किस में मल्टीप्लाई, इस साइड में जाएगा, और 3 जो है इस साइड में जाएगा। तो यहाँ से अगर ये x1
y1 है और ये x2 y2 है, तो देखिए क्या होता है, और ये m कॉमा n है, ये क्या है आपका, ये m है और ये आपका n है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू x2, राइट, m x2 प्लस n x1 और बटे में m प्लस n, और y वाला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 और बटे में m प्लस n, राइट। अब इसी पे सारा मान बैठा दीजिए, सारा वैल्यू। तो देखिए m x2 कितना है, 4 है, और m कितना है, 2, सो हो जाएगा 2 इंटू में 4 और प्लस n x1, n कितना है, 3 और इंटू में -1 बटे m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3, कॉमा करके लिखेंगे m y2, m है आपका 2 इंटू में y2 कितना है, -3 प्लस और n इंटू y1 यानी कि 3 इंटू में 7 और बटे में 2 प्लस 3, ऐसे लिख देना है, बराबर pxy, इसका मान हमको निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 चौके 8 और -3 बटे में 5, कॉमा 2 तिया 6 माइनस का और प्लस 7 त्रिक 21 बटे में 5, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5, कॉमा यहाँ पे यहाँ पे -6 और 21 करेंगे तो देखिए 6 5 11, ये यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा, प्लस का 15 बटे में 5, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा px, y बराबर ये 1, 5 तिया 15, तो 1, 3 ये आपका आंसर बन जाएगा। ये pxy का मान कितना होगा, 1, 3। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करिए यानी सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ हम लोग ऊपर में इसको कर रहे हैं 43, अच्छा नीचे में ही करते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए यही नीचे में करते हैं। यहाँ पे ये कितना नंबर का क्वेश्चन था आपका, 42 के बाद 43 है, राइट, 43 नंबर। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड, इसी को लेके चलते हैं। तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको 1 बटे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको कॉस थीटा बटे में हम लोग साइन इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है नहीं पहले सही लिखा था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर डियर, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिख देना है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, राइट, ये होता है बराबर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए। एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन थीटा आएगा और ऊपर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर और बटे में साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और इसको ब्रेक कर देना है कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा में। तो इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा की एक पावर इससे रिमूव हो जाएगी, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए 44 में क्या दिया हुआ है बच्चों, 44 कह रहा है कि 408 और 1032 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो राइट 1032 और 408, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए ऐसे कर देना है 44 में किसका है
भूल गया, 1032 था, 1032 और क्या था 40, एक सेकंड देख लेते हैं, 408 है, राइट, 408 है। तो 408 और इसका HCF निकालना है, 408, इन दोनों का हमको HCF निकालना है, कितना होगा, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले क्या करना है, 408 से भाग लगाइए, जो छोटी नंबर रहेगा उससे 1032 में भाग, कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 16 और 4 दूनी 8, 816, राइट। तो यहाँ से इसको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या आएगा, इस पूरे में से घटाएंगे तो यहाँ से 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, इसके नीचे लिखना चाहिए था, और यहाँ से 3 ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचता है कितना, यहाँ पर हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, राइट, तो 216। अब यहाँ से 216 से भाग किसको लगाना है, 408 को, राइट, तो 408 को हम लोग भाग लगाएंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये एक बार में ही जाएगा, तो 216 आएगा, राइट, घटा दीजिए, 18 में से 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे 40 है, और ये 10 में से जाएगा 9, और यहाँ पे 3 1 192, 192 से जब 216 में भाग लगाइएगा तो एक बार में ये जाएगा, और एक बार में जाएगा तो 192 आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको तो ये क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे हमारा बनेगा 6, 12 में से 6 में से 2 जाएगा 4, और एक में से फिर नहीं जाएगा 9, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, 24 आएगा, 24 से अगेन भाग लगाएंगे 192 को, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 20 पंचे 100, और 20 छक्के 120, 120, 20 सत्ते 140, राइट, 140 और 28, 40 20 60, 68 हो जाएगा। 8 बार में देखें तो 20 8 दूनी 16, 160, और 8 चौक 32, राइट, यानी ये 8 बार में ये पूरा पूरा कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाएगा, और ये 192 आ जाएगा, राइट, तो ये कट गया। अब यहां से ध्यान देना, अब यहां से हम लोगों को पता चलेगा कि देखिए सबसे पहले जितने स्टेप हमने किए हुए हैं उन सबको हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1032 बराबर 408 इंटू 2, और प्लस में क्या लिखेंगे, 216। अब अगेन हम लोग लिखेंगे 408 इक्वल टू 216, और इनटू में 1, और प्लस कितना लिखेंगे, 192। अब अगेन क्या लिखेंगे, 216 बराबर 192, और इनटू में 1, और प्लस का क्या लिख देंगे, 24, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे 192 बराबर 24, और इनटू में कितना, 8, और प्लस का 0। तो यहाँ पे ये जो आपने देखा कि ये जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखा हुआ है, तो ये जो भाजक है, भाजक 24, इसलिए ये जो भाजक होता है जहां पर आपका शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही आपका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। सो यहां लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 408, 1032 इक्वल टू 24, ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, और ये है 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है वो 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, राइट डियर। तो अब बढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 45 का। तो यहाँ पे नीचे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन 45। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है, राइट। तब b बराबर 4 के लिए, b हमने 4 ले लिया क्योंकि वो 4 के 4q प्लस 1 4q प्लस 2 इस तरह से बोल रहा है। 4 के लिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख देंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो हमारा b है, b वो किससे, 0 से बड़ा और किससे कम होगा, आपका r से आपका छोटा होगा, राइट। और ये जो b और r हैं वो आपके क्या हैं, ये हमारे पूर्णांक है, राइट। सो यहाँ पे जो b है, b का मतलब है सॉरी यहाँ b नहीं, r का मान जो होगा, r होगा वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, राइट डियर। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू, b कितना लिया हुआ 4, तो यहां से हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 4q प्लस आर, जहां पर r का मान जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा, उसका मान आपका किसके बराबर या छोटा रहेगा, तो यहाँ b की जगह 4 लिखा है, 4, अर्थात जो r है, r बराबर क्या बनेगा, 0 1 2, राइट, और 3, तो r के मान ये 4 मिलेंगे। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, अब यदि r बराबर 0, 2 हो तब, राइट, तब क्या मिलता है, a बराबर क्या होगा, तब a बराबर हमको मिलेगा, a बराबर 4q या फिर क्या मिलेगा 4q प्लस 2 होगा, राइट, तब a बराबर 4q या फिर 4q प्लस 2 होगा। और यहां लिखेंगे जो कि एक सम पूर्णांक है, जो कि एक सम पूर्णांक है, राइट। अब पुनः यहां लिखेंगे, यदि r बराबर 1, 3 हो तो a बराबर क्या होगा, a बराबर आपका मिलेगा 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 होगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। अतः यहां लिखेंगे, अब जरा देखिए इस वाली लाइन को, कि जब r बराबर 0 2 है तो 4q प्लस 2 हो रहा है, जो कि क्या सम पूर्णांक है, और a क्या हमने माना है, कोई धन पूर्णांक, तो ये क्या हो गया, धन सम पूर्णांक। तो अतः लिखेंगे कोई धन सम पूर्णांक, कोई धन सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है, ठीक है डियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है डियर। तो आपको इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, ये प्रूफ आपको कराया जाता है और करना है आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन। अब देखिए जो 46 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 वाला कौन सा है, इसको अब हम लोग बनाएंगे। एक फिगर दिया हुआ है 46 में, देखिए बच्चों इसको क्या करना है, इसका 1/4 OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। OPBQ यहाँ फिगर देखिए, तो मैं कलर कर रहा हूं लाल कलर से, ये लाइन जो बन रही है यही आपका छायांकित भाग है इस पिक्चर में। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और आपको OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी OA ये जो है 20 सेंटीमीटर है, और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ थोड़ा ऊपर बना लेते हैं एक बार, तो आपको हम यहाँ सॉल्व करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नीचे में काफ़ी हम लोगों को नीचे जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, 45 है, कितना है, आई थिंक ये 46 नंबर का है, राइट। तो 46 नंबर का है, तो यहाँ पे 46 ऐसे लिखेंगे। ये फिगर पहले बना लीजिए, एक चतुर्थांश में एक सर्कल इस तरह से बना हुआ है, और इसमें एक आपको इस तरह से एक वर्ग भी बना हुआ है, ये O है, A है, ये B है और ये C है, राइट।
और ये P है और ये Q है, कुछ भी लिखा होगा आप फिगर में देख लीजिएगा। ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 होगी और ये भी 20 सेंटीमीटर है। आपको ये जो कलर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, ये कलर्ड पार्ट का एरिया चाहिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग AOABC का क्षेत्रफल, राइट। तो बराबर 1/4 गुना 22/7 और गुना में आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, इसकी त्रिज्या देखिए, तो ये जो आर होगी ये त्रिज्या होगी ओबी, राइट, यानी ओबी का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, वर्ग का स्क्वायर 20 इंटू में 20 बराबर। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए पाई का मान क्या लिखने के लिए दिया हुआ है। पाई का मान आई थिंक हमको लगता है ये पाई बराबर 3.14 लेना है, तो यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 ले लीजिएगा, यहाँ पे ये वाला है, राइट। सो यहाँ पे 1/4 इंटू 3.14 और गुणे में ओबी हम लोगों को निकालना है, तो ये हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, राइट। क्यों, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, भुजा है a√2 हो जाएगा आपका विकर्ण, तो 20 सेंटीमीटर आपकी भुजा है तो उसका विकर्ण हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। सो यहाँ हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20, राइट, बराबर 1/4 और गुणे 3.14 और गुना 20 और गुना में 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, माइनस 20 इंटू में 20 यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का अच्छा तरीका देखिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 7 1.57, तो यहाँ पे 20 इंटू 20 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 1.57 यहाँ बचेगा, -1 वहाँ बचेगा, बराबर 20 बिसाम में 400 हो जाएगा और इंटू में 0.57 यहाँ आपके पास बचेगा। डबल जीरो है ये हटा देंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 57। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 सते 28 के 8 बचता है 2, 4 पंचे 20, 2 22, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर बन जाएगा डियर। तो ये इस तरह से आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो ये पूरा आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन हो गया। जहां ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया शॉर्ट आंसर वाला। अब हमारे पास एक सेक्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ, वो है लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन, सेक्शन डी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये वाला सेक्शन कौन सा है। काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा होने वाला है और आप काफ़ी पेशेंस से उम्मीद कर रहा हूँ कि देख रहे होंगे और मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे, जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन डी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन 47 का हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक समीकरण है ये वाला, इसके मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का यूज करके मूल ज्ञात करना है। समीकरण याद कर लीजिए, ऊपर में हम चल के इसको सॉल्व करने वाले हैं जहां खाली जगह है। तो देखिए 47 का जो हमारा है 2x² - 7x + 3, 47 यहाँ सॉल्व करते हैं। 47 क्या है, 2x² - 7x + 3 यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3, राइट। अब यहाँ से इसकी तुलना यहाँ लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या मिलेगा 2, b बराबर क्या मिलेगा -7 और c बराबर क्या मिलेगा 3, राइट। अब डी बराबर निकालना है b² - 4ac से, राइट। सो डी बराबर क्या मिल जाएगा, b कितना है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3, बराबर 7 × 7 = 49 -4 दूनी 8 और 8 त्रिक
24, राइट। 24, तो ये हो जाएगा 25, राइट। सो डी बराबर आपका आ गया 25। यहां लिखेंगे क्योंकि डी का मान क्या है, पॉजिटिव है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, राइट। डी धनात्मक है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर में d और बटे में 2a से, राइट। इससे अब हम लोग लगा देंगे, x बराबर क्या मिलेगा, माइनस b का मान यहां से उठा के रखो, b बराबर 7 है, तो यहां माइनस का 7 और इनटू में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट का 25, डी का मान कितना है 25, और बटे में 2 टाइम्स इनटू में ए कितना है आपका, ए का मान है 2। सो यहां से x बराबर कितना बन जाएगा बच्चों, देखिए, या फिर x बराबर आपका आ गया 7 प्लस माइनस 5 और बटे में 4, राइट। सो धन चिन्ह लेने पर x बराबर क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 5 बटे 4 बराबर 12/4, 12/4 बराबर क्या आ जाएगा 3। सो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये आपका एक आंसर मिला। और ऋण चिन्ह लेने पर, अब अगला लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 5 और बाई में 4, दैट मीन्स ये 2/4 बन जाएगा बराबर 1/2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे ये 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रूफ करिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमको सॉल्व करना है डियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरह से करना है, तो चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर का इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको एक बार उतार लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। tan थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है प्लस कॉट थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, प्लस कॉट थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। एक बार मिला लीजिए, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन बेकार हो सकता है। 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस tan है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए, सबसे पहला काम है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और बटे में पूरे का लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, राइट। ये इस तरह से लिख देंगे, बराबर सिंप्लीफाई करिए, देखिए इस पहले वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करिए, फिर इस सेकंड वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करिए। तो पहले को जब सिंप्लीफाई करिएगा, देखिए तो ये साइन थीटा यहाँ पे आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे बचेगा, और ये साइन थीटा फिर ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में देखिए क्या बचेगा, नीचे में आपका कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये बच जाएगा। प्लस इसी तरह से इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा सेकंड वाले को, तो देखिए ऊपर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में नीचे में आपका बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जरा देखिए ये फैक्टर तो सही है, लेकिन माइनस इसमें कॉमन है, तो आप माइनस कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और इंटू में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाला जो फैक्टर है ये कॉमन है, इसको लेके बाहर निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, इतना बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और करिए, बराबर 1/साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बन जाएगा। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, ये फैक्टर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इस फॉर्मूले में ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू में यहाँ क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस, सॉरी यहाँ इंटू नहीं है माइनस है, माइनस का कॉस थीटा ये ऊपर में बचेगा, और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बनेगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो आपका ये वाला पार्ट है उसको लिखे रहने दीजिए, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, बराबर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए डियर, सो बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस ये 1/साइन हो जाएगा और 1/कॉस, तो 1/साइन होता है कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा, राइट। ये हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये आपका डियर प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ डियर। यहाँ पे देखिए 49 को हम लोग नीचे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो कह रहा है उस डाटा को यहाँ पे देखेंगे। एक खिलौना, इसने कहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो एक शंकु बना लेना है यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे शंकु बनाइए आप इस तरह से। इसने कहा कि इस शंकु में ये जो खिलौना है इसकी हाइट कितनी है आपकी, h बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। ये हमारी हाइट हो गई। और क्या इसमें कह रहा है, इसने कहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये जो शंकु है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, बना हुआ है। तो ये जो त्रिज्या होगी यही इसकी शंकु के आधार की त्रिज्या और यही गोले की भी त्रिज्या है। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये और ये वाली लेंथ बराबर होंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी जो हाइट बनेगी, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। ये हमारी हाइट हो जाती है कितनी, 15.5, और हाइट है शंकु की कितनी, 3.5, राइट। तो यहाँ से 3.5 घटा देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों को क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखिए 12 3 15 5, हाँ ठीक है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से क्या पूछ रहे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, πr_l और प्लस जो अर्धगोला है उसका 2πr², राइट।
अब चूंकि दोनों की त्रिज्याएं सेम है इसलिए आर आर लिखा गया हुआ है। अब पाई आर कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, सो एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2r बच जाएगा। अब यहाँ से एल का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। सो एल बराबर देखिए क्या होगा कि यहाँ से एल बराबर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। सो 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का 144 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 35 का जब स्क्वायर आप करिएगा 3.5 जो लिखा हुआ है, तो देखिए आपको क्या मिलता है, ये 3.5 और इंटू में 3.5 जब आप करिएगा तो 12.25 आएगा, 12.25 और प्लस 144 इसमें जोड़ दीजिए तो ये देखिए आपका आ जाता है बराबर, यहाँ पे प्लस कर देना है 144, राइट। तो ये आपका 156.25 आ जाएगा, 156.25, राइट। इसका वर्गमूल हम लोग जब निकालेंगे एल बराबर, तो देखिए 156.25 का वर्गमूल निकालना है। तो 156.25 का वर्गमूल यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसका 156.25, राइट। तो 156.25 का वर्गमूल लगभग देखिए 15 का क्या होता है, 225 हो जाएगा, और 11 का 121, 12 का 144, ये 12 के आसपास कुछ जाने वाला है। और देखिए 156 यहाँ पे हम लोग साइड में एक जगह कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये 156 है, 156.25 है। जोड़े में हम लोगों को इसको बनाते जाना है और 0 जैसी जरूरत पड़ेगी उतना यूज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से ये लिखेंगे तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा, फिर ये पेयर बनाएंगे तो ये एक से एक बार में जाएगा और एक आएगा +1, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 उतर जाता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 बार लेके जाते हैं तो 22 दूना 44 हो जाता है, 44 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और ये 4 और यहाँ पे 2, 24 आएगा और ये 6 में से 4 जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 25 आ जाएगा, राइट, 25। अब ये देखिए कितनी बार में जाता है, अगर यहाँ हम लोग 5 रखते हैं तो लगभग 2 4 5 इंटू 5 हम 25 हो जाएगा, 25 और 2 बचता है, 5 चौक 20, 2 22 की 2 और 5 दूनी 10, 2 12, राइट, 1225। तो ये आपका 5 टाइम्स में जाएगा तो 12.5, राइट, 1225 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल आया 12.5 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ से हमको निकालना भी पड़ेगा, सो 12.5 सेंटीमीटर एल का मान निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर। अब सारा मान यहाँ पे उठा के रख देना है, पाई की जगह पे 22/7 और आर हमारा कितना है, आर है हमारा 12 और इंटू में एल है 12.5 और प्लस 2r, 12 दूना 24, राइट। तो ये बन जाएगा 22/7 और इंटू में 12 और इंटू में 12 दूना 36, 36.5 बन जाएगा। अब एक चीज है यहाँ पे जरा देख लेना कि पाई का मान कैसे रखना है, पाई की जगह पे क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अब 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 12 इंटू 36.5 और बटे में 7 बराबर, ये देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा आपका 22 गुणे 22 और गुणे 12 और गुणे कर देना है आपको 36.5, राइट। तो ये आ गया 9636 और बाई में 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको 7 से भाग दे दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 7 अगर कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1376 और दशमलव में 57, राइट। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका लगभग ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपने यहाँ पे देख लिया, अब ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम नहीं बताएंगे बच्चों, ये हमारे सभी बच्चों को पता होगी, इतनी पॉपुलर सी थ्योरम है कि इसको सभी लोग जानते होंगे, राइट डियर। इसलिए अगर नहीं भी जान रहे हैं तो ये किताब में आपका दिया हुआ है, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, राइट। 51 जो है आपका है एक शंकु का छिन्नक है जो कि 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी त्रिज्याएं दी हुई हैं 20 और 8, इसका आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें, देखिए एक बार फिर से ध्यान से इसके डाटा को देख लीजिए। ऊंचाई 16 है, त्रिज्या 20 और 8 है, राइट। तो एक शंकु है यहाँ पर, इस तरह से बना लीजिए। शंकु नहीं है एक्चुअली, ये शंकु का छिन्नक है, राइट। तो शंकु छिन्नक यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे देखिए ये O है और ये O डैश है। ये आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। ये R2 है, R2 बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 और 8 है आई थिंक। हाँ 51 में 20 सेंटीमीटर बड़ी है और छोटी त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 16 है। तो यहाँ पे शंकु छिन्नक की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। R1 बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। इस फॉर्मूले में लगा देंगे वैल्यू, तो 1/3 गुणे 22/7 और इंटू में h हमारा है 16 और इंटू में R1 स्क्वायर देखिए करिए, तो R1 हमारा कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और प्लस R2 स्क्वायर है तो 8 64 और प्लस R1 R2 यानी कि 20 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, 160। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, बराबर 1/3 और इंटू में 22/7 और इंटू में 16 और इंटू 400, ये देखिए जोड़ दीजिए 400 और प्लस 64 ऐड कर दीजिए प्लस और 160 ऐड कर दीजिए। ये सब करिएगा तो 624 आएगा, 624। 4 है, ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये 3 दूनी 6 और 0 और 3 8 24, राइट। 208 आएगा और ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, आई थिंक ये 7 से डिवाइड होगा, 7 चौक 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, 14 6 20 68, 7 9 63, नहीं 7 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये बन जाएगा 22 इंटू 16 और इंटू 208 और डिवाइडेड बाई 7, राइट। तो ये आपका क्या मिलेगा, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो बराबर 22 गुणे 16, 22 गुणे 16 और गुणे में कर देना है 208, राइट। सो ये आपका हो गया 73,216, 73,216 और बटे में 7। इसको जब आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा 10,459, बराबर 10,459.42 इतना सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इसने पूछा था, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है डियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 और इंटू में L होता है, राइट। तो अब यहाँ से L आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन L निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L बराबर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से L बराबर देखिए क्या बनेगा, h कितना है हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर यहाँ प्लस R1 माइनस R2, तो 20 माइनस 8 कितना बन जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12, 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ 16 का स्क्वायर देखिए आपका कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 16 का स्क्वायर जो आपका हो जाएगा 16 इंटू 16 कर देना है हमको, तो ये बन जाएगा 256, 256 और प्लस का 12 ब्राह्म में 144, राइट। तो इनको ऐड कर देना है, 256 प्लस 144,
तो ये आपका आ गया 400, ये आ गया आपका 400 स्क्वायर रूट में, तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सो एल का वैल्यू यहाँ पे रख देना है 20, पाई का मान 22/7 और इंटू R1 प्लस R2, 20 और 8 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 4 बार में, और एल है आपका 20। सो यहाँ से बन जाएगा ये 22 इंटू 4 इंटू 20। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 और इंटू में 20। अब इसको मल्टीप्लाई जैसे आप करिएगा बराबर में क्या आएगा, देखिए 88 इंटू 20, 88 और इंटू में 20 कर देंगे तो 1760 आ जाएगा, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, एक चीज और है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये अभी आंसर नहीं बनेगा बच्चों। ये जो आंसर एक्चुअली हमने निकाला है ये सिर्फ शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा जो गोले का सरफेस एरिया है, अर्धगोले का सरफेस एरिया है वो, सॉरी यहाँ अर्धगोला तो है नहीं, ये वो सॉरी मिस्टेक हो गई, ये हम अर्धगोला ऊपर वाला समझ रहे थे। तो ये इसका यही इतना आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है डियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें, आप परेशान मत होइएगा। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये इस तरह से फ्रस्टम का जो क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है, क्या कहते हैं, शंकु छिन्नक का। और जो 52 नंबर का क्वेश्चन है वो सांख्यिकी का क्वेश्चन है डियर, आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि मीडियन यानी माध्यिका भी इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। तो दो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा ये माध्यिका निकालने वाला। तो डियर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा बच्चों। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी बेहतर लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से। और मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर के, मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।